सूरजपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में बुलबुल नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। बुलबुल की उम्र भी 32 के आसपास होगी। गोरा चिट्टा चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती। बचपन से ही बुलबुल को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और बबलू शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता। बाबूजी, एक दिन मैं अपना ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। चंदन हंसता। हाँ बेटा, बिल्कुल लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज चंदन वही सपना जी रहा था, अपनी लजीज चिकन करी का थैला जो गांव के बाजार में लगा रहता। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग आकर्षित हो जाते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिया की ताजगी, ये सब मिलकर एक स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था हमेशा आता और कहता, चंदन भैया, तुम्हारी चिकन खाकर ऐसा लगता है कि माँ ने बनाया हो। क्या राज है भाई, हमें भी बताओ। चंदन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता। भैया जी, ये सब तो बस मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया इलायची और मेरा थोड़ा सा प्यार। आप ये आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगा। चंदन का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी कमला जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी ठेले पे मदद करती। कमला चंदन की सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहती, चंदन, तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की। लेकिन याद रखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। और दो नन्हे मुन्ने बच्चे, रमेश 7 साल का शरारती लड़का जो हमेशा थैले के पास घूमता और ग्राहकों को चिढ़ाता, और सीता 5 साल की गुड़िया सी बेटी जो चंदन की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। शाम को जब चंदन ठेला समेटकर लौटता तो बबलू दौड़ कर आता। पापा पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ ना। चंदन हंसता। बेटा, कल से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना होमवर्क कर लो। देखो चंदन, ये दोनों तुम्हारे जैसे ही खाने की दीवाने हो जाएंगे। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद एक बड़ा धागा खोलना। चंदन सिर हिलाता है। कमला, सपना तो वही है, लेकिन अभी बस ठेला ही सहारा है। लेकिन एक सुबह सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। पहले जहां 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिल जाता था, अब 20 हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। किसान उदास, दुकानदार परेशान। चंदन ने ठेले पर प्लेट की कीमत बढ़ा दी। पहले 10 रुपए, अब 15। लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। अरे चंदन, ये क्या बकवास है। इतना में तो हम मटन खा लें। चिकन का तो स्वाद ही नहीं है। अब मटन का वो रसीला स्वाद, तीखापन, यही चाहिए गांव के सारे लोगों को। भैया जी, मेरी भी मजबूरी है। आप एक बार खा लो, वही पुराना जैसा रस का स्वाद, तीखापन। कल से शायद दाम कम हो जाए। लेकिन किसान ने सिर हिलाया। चंदन बेटा, आज तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा जी, दाम बढ़े तो ग्राहक नाराज, सब मटन की बात कर रहे हैं। लगता है अब मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। अम्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ नया सोचो। शाम होते होते चंदन का ठेला पूरी तरह खाली रह गया। सिर्फ हवा में उसकी पुरानी करी की हल्की सी महक तैर रही थी, लेकिन ग्राहक न थे। चंदन ने ठेले को साफ करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सेठ आएगा तो उसकी 5,000 की रकम कैसे दूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? अब क्या करूं मैं? परेशान हो गया हूं मैं तो इस चीज़ से। वो ठेला समेटकर घर लौटा, जहां कमला बच्चों को खिला रही थी। रमेश ने देखा तो पूछा, आज कोई कहानी सुनाओ ना चिकन वाली। बुलबुल ने आंखें नम की, बेटा, आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कमला ने देखा तो पूछा, चंदन, आज क्या हुआ? चेहरा इतना काला क्यों? थैले पर भीड़ क्यों न लगी? चंदन ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। कमला, दाम बढ़ाने पड़े, ग्राहक सारे भाग गए, सब मटन की बातें कर रहे हैं। अब सेठ की कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब तो मुझे मेरा ठेला बंद ही करना पड़ेगा। चंदन, घबराओ मत, तुम मेहनती हो, गांव सब जानता है। कुछ नया सोचो, मटन क्यों ना ट्राई करो? मैं मदद करूंगी। रात को सोच लो, सुबह नया प्लान बनाएंगे। हाँ कमला, अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा है। सोचते हैं लेकिन डर लगता है, अगर फेल हो गया तो। अगले दिन, भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। अजनबी ने चखा, चबाया, मसाले चूहे और बोला, वाह रे वाह, स्वाद,
ग्रेवी का रंग, चिकन का रस, सब सही, लेकिन भाई कमी है तो सिर्फ मटन की। चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता। मटन में वो गहराई है, वो रस भरा स्वाद जो पेट भरता है, दिल को छू जाता है और शाम तक ताकत देता। बुलबुल उत्सुक हो गया, आंखें चमकाई। क्या मतलब भाया, आप मटन के बहुत जानकार लगते हो, कैसे बनती है असली मटन? अजनबी हंसा जोर से, जैसे पुराना दोस्त मिला हो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नाम है रामलाल, पटना के पास का गांव। वहाँ की मटन थाली तो जादू है, स्पाइसी, तीखी, सरसों के तेल में पकी हुई, खड़े मसाले तड़काओ, प्याज ज्यादा भूनो, सुनहरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, हल्दी मिर्च का रंग, दही का गाढ़ापन और धीमी आंच पर 2 घंटे पकाओ। ग्रेवी इतनी रसीली कि रोटी डूब जाए, चावल सोख ले, हरी मिर्च का तीखापन जो जीभ पर चढ़ जाए। अगर चाहो तो मैं पूरी विधि बता दूं? ट्राई करो, ग्राहक लौट आएंगे। चंदन ने उत्साह से कहा, रामलाल भैया सिखा दो ना, ये तो मेरी जान की बात हो गई। सारे लोग मटन मांग रहे हैं, प्लीज हमें सिखा दो, विस्तार से, मैं नोट कर लूंगा। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। पहले सरसों का तेल लो, 2 कप गर्म करो, फिर खड़े मसाले, 4 तेज पत्ता, 8 लौंग, 2 इंच दालचीनी की स्टिक, 2 काली इलायची, चकचकाओ, खुशबू निकले। प्याज 4 बड़े काटो, मध्यम भूनो, भूरा भूरा। लहसुन अदरक पेस्ट 2 बड़े चम्मच, फिर मटन के टुकड़े 1 किलो धोकर डालो, भूनो हल्का। दही आधा कप फेंट कर मिलाओ, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 2, धनिया पाउडर 3 चम्मच, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला। आखिर में पानी डालो, ढक दो, हर आधे घंटे हिलाओ ताकि चिपके ना। 2 घंटे बाद तैयार। ऊपर से हरी धनिया और नींबू निचोड़ो, तीखापन हरी मिर्च से। भाया प्याज ज्यादा क्यों और सरसों का तेल, कहीं जल तो न जाए? रामलाल बोला, प्याज मीठापन देता है, ग्रेवी को गाढ़ा बनाता, बिना उसके स्वाद अधूरा। तेल सरसों का ही, वो बिहार का राज है, खुशबू ऐसी कि दूर से खींच ले। सावधानी से गर्म करो, करो ट्राई भाई, शाम को बताना कैसी बनी। चंदन ने हाथ जोड़े, धन्यवाद भाई, आपका एहसान रहेगा, और फिर कल मिलेंगे और बताना क्या मिस है। रामलाल मुस्कुराया, मिलेंगे भाई, बिहार का स्वाद अपनाओ और गांव बदल जाएगा, और चला गया। चंदन घर लौटा, मन में नई उम्मीद। कमला ने पूछा, क्या हुआ आज, कोई ग्राहक आया? चंदन ने उत्साह से सारी बात बताई। कमला, आज एक बिहारी भाया रामलाल मिले, उन्होंने मटन की सारी विधि बताई। लगता है हम लोग कन्हैया इसी से पार होगा। मैं सुबह में बाजार जाकर मटन की सारी सामग्रियां ले आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा, चंदन तुम्हें तो चिकन ही पसंद था, मटन डर नहीं लगता, अगर स्वाद ना आया तो? चंदन ने जोर देकर कहा, डर क्यों कमला, बदलाव ही संसार का नियम है, और रामलाल भैया ने बताया है तुम अच्छी मटन बनाओगे तो सारे ग्राहक लौट आएंगे, और तुम साथ हो तो डरने की क्या ही बात। कमला ने सिर हिलाया, हाँ चंदन, मिलकर बनाएंगे, लेकिन साफ सुथरा रखना, बच्चे भी खुश होंगे, नई कहानी बनेगी। रात को सो जाओ, कल जल्दी उठना। रात भर फिर चंदन ने सोचा, अगर फेल हो गया तो, लेकिन कोशिश तो करनी है, रामलाल भव्या का विश्वास है। अगले दिन चंदन ने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, चंदन का बिहारी स्पाइसी मटन, असली देसी थाली, सरसों तेल का जादू। जैसे ही मटन भुना खुशबू फैली। एक ग्राहक आया, चंदन बेटा ये नया क्या, चिकन कहाँ? चंदन बोला, काका चिकन महंगा हो गया, आप ये मटन चख लो, बिहार की स्पेशल मटन, पहला प्लेट एकदम फ्री मिलेगा चाचा। ग्राहक ने खाया, अरे वाह क्या स्वाद है, परफेक्ट, प्याज का वो तीखापन, बहुत अच्छा, 10 प्लेट और पैक कर दो। चंदन मुस्कुराया, धन्यवाद काका, ये सारी रामलाल भैया की देन है। कैसा लगा तीखापन? परफेक्ट, कल फिर आऊंगा। पुराने ग्राहक लौट आए। किसान बोला, चंदन पहले के लिए माफ कर देना, लेकिन ये मटन तो कमाल की है, रोटी डुबाकर खाई तो मजा आ गया। चंदन, कोई बात नहीं भाया, स्वाद बदल गया पर दोस्ती वही, खाओ और बताओ क्या ऐड करूं इसमें। शाम तक प्लेटें खात्मा। चंदन ने कमला से कहा, देखा कमला, भगवान ने हमारी सुन ली, अब मैं सेठ की सारी कर्ज चुका